discuss the complication of first and second trimester of pregnancy. The most common complication of first and second trimester of pregnancy is miscarriage. What the miscarriage is? In miscarriage का मतलब क्या होता है? Loss of fetus in less than 20 weeks of gestation. ठीक है? Loss of fetus less than equal to 20 weeks of gestation. ठीक है? उसके बाद according to WHO और RCOG guidelines, loss of fetus less than equal to 24 weeks of gestation or less than equal to 500 grams. ठीक है? तो miscarriage की जो definition है वो different है. According to Indian guidelines, it is loss of fetus less than equal to 20 weeks of gestation, and according to WHO or RCOG guidelines, loss of fetus less than equal to 24 weeks of gestation or less than 500 grams of fetus. ठीक है? जो इंसिडेंस है, इंसिडेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज इज अराउंड 15%. लेकिन अगर हम इसका इंसिडेंस कंसिडर करते हैं इंक्लूडिंग ऑल द बायोकेमिकल और द सब क्लिनिकल प्रेगनेंसी को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो अराउंड 30% इंसिडेंस होता है मिसकैरेज का. ठीक है? दूसरी चीज, ये इसमें ट्रायड फॉलो होता है. ट्रायड क्या है? मिसकैरेज का ट्रायड क्या होता है? नंबर 1 इज अमेनोरिया, सेकेंड इज एब्डोमिनल पेन एंड थर्ड इज वेजाइनल ब्लीडिंग. ठीक है? ये है अमेनोरिया, एब्डोमिनल पेन एंड वेजाइनल ब्लीडिंग. अब कोई भी पेशेंट हमारे पास इस ट्रायड के साथ आती है तो इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी? इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगी मॉलर प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड मिसकैरेज. इसमें अगर वो मिसकैरेज के साथ आती है, पेशेंट मिसकैरेज होगा तो उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या रहेगा? मोस्ट कॉमन सिम्टम रहेगा वेजाइनल ब्लीडिंग. But in case of ectopic pregnancy, most common symptom will be abdominal pain. And for molar pregnancy, most common symptom will be vaginal bleeding. Along with it, vaginal bleeding के साथ क्या होगा? Loss of grape-like vesicles from the vagina, जो कि most reliable and not only reliable, the surest sign of molar pregnancy. ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि दो टर्म्स होती हैं, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी लॉस एंड वन इज द क्लिनिकल प्रेगनेंसी लॉस. बायोकेमिकल प्रेगनेंसी लॉस का मतलब है कि प्रेगनेंसी लॉस हो जाना विद यूपीटी पॉजिटिव, लेकिन प्रेगनेंसी का लॉस जो हुआ है उसके होने से पहले हमने ना तो उसे यूएसजी से प्रूव किया कि वो प्रेग्नेंट थी पेशेंट या नहीं थी, ना ही हमें हिस्टोलॉजिकली कोई प्रूफ मिला है कि वो मदर थी, वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी. ठीक है? लेकिन इन केस ऑफ क्लिनिकल प्रेगनेंसी लॉस यूपीटी भी पॉजिटिव होगा, अल्ट्रासाउंड पे टेस्टिशनल सैक या यॉर्क सैक उसमें आपको मिलेगा, और अगर वो अबॉर्ट हो जाती है, अबॉर्शन के बाद क्या होगा, उसको हम जब सैंपल को भेजेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, इट विल प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ विलाई, तो वो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी. फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी विलाई मिलना, कोरियोनिक विलाई मिलना जरूरी है. ठीक है? तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ बायोकेमिकल एंड द क्लिनिकल प्रेगनेंसी लॉस. उसके बाद आता है रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस. एक टर्म होती है रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मतलब होता है लॉस ऑफ प्रेगनेंसी इन मोर देन इक्वल टू 3 consecutive pregnancies. लेकिन ESHRE ASHRE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मोर देन इक्वल टू 2 pregnancy loss, 2 consecutive pregnancy loss को हम कहेंगे रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस. ठीक है? अब हम पढ़ेंगे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं. क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं प्रेगनेंसी लॉस होने के, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉमन क्या रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. Now we will see what are the risk factors for miscarriage. रिस्क फैक्टर्स क्या है मिसकैरेज के लिए? जो हर ट्राइमेस्टर में अलग अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग रिस्क फैक्टर्स रहेंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर में अलग रिस्क फैक्टर्स रहेंगे. लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर जिनमें कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो है मोस्ट कॉमनली मैटरनल एज एंड सेकंड इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज. ठीक है? ये हमारे मोस्ट कॉमनली रहेंगे. ठीक है?
ये रिस्क फैक्टर्स जो कि कॉमन है दोनों ट्राइमेस्टर में। मैटरनल एज, जितनी जितनी एज बढ़ती रहेगी मोस्ट लाइकली चांसेस ऑफ अबॉर्शन बढ़ते रहेंगे। ये किसी फीमेल में प्रीवियस हिस्ट्री है मिसकैरेज की तो भी चांसेस ज्यादा होंगे। थर्ड इज ओबेसिटी, ज्यादा फीमेल के का बीएमआई होगा उसमें भी चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है। अनदर इज थ्रोम्बोफिलियास। थ्रोम्बोफिलियास भी दो टाइप के होते हैं, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया एंड एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया में क्या होगा, प्रोटीन सी की मतलब एंटीकोगुलेशंस कम हो जाएंगे, कोगुलेशन बढ़ जाएगी। कोगुलेशन में बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वहां पे कोगुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो ब्लड का सर्कुलेशन प्लेसेंटा में कम हो पाएगा और अबॉर्ट हो जाएगा। तो इसके मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या क्या हैं, प्रोटीन सी, ये है प्रोटीन सी एस की डेफिशिएंसी या फैक्टर 5 लीडर म्यूटेशंस होंगी। और जो एक्वायर्ड होता है वो एप्ला होता है, एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, जिसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है बेसिकली। दूसरा होता है एंडोक्राइन फैक्टर्स भी होते हैं। एंडोक्राइन फैक्टर्स में हमारे क्या होंगे, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, दोनों ही मिसकैरेज कोज कराते हैं, या हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा बढ़ने से भी मिसकैरेज हो जाते हैं, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस में क्या हो गया, टॉक्सोप्लाज्मा, साइटोमेगालोवायरस, हर्पेस इन्फेक्शन, ठीक है, पार्वोवी-19 या सिफिलिस। लेकिन इन्फेक्शंस की वजह से कभी भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस नहीं होता। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर्स दैट ओनली पर्टेन्स टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस। ठीक है। और फिर हम सेपरेटली पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर्स दैट लीड्स टू सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज। ठीक है। रिस्क फैक्टर्स फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहेंगे। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज क्रोमोसोमल डिफेक्ट। ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन इज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। स्ट्रक्चर बेबी के फीटस में ही, जो फीटस है फीटस में ही स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स होंगी या तो, ठीक है, तो वो खुद ही अबॉर्ट हो जाएगा। या फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स में मोस्ट कॉमन क्या होता है, ऑटोसोमल ट्राइसोमीज। ऑटोसोमल ट्राइसोमी में जो हर क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है एक्सेप्ट क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है। और जो क्रोमोसोम नंबर 16 है अगर उसकी ट्राइसोमी होती है 100% अबॉर्शन होगा। ठीक है। तो हम इसमें भी अगर मैं लेयर करूं तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोमोसोमल कॉज फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज, सॉरी। एंड सेकंड इज टर्नर सिंड्रोम। थर्ड इज मोनोसोमी एक्स। मोनोसोमी में होता है लेकिन मोस्ट कॉमनली मोनोसोमी एक्स में होता है। फोर्थ इज पॉलीप्लॉइडी, दैट इज मोस्ट कॉमनली ट्रिप्लॉइडी। ठीक है। और नेक्स्ट है मोक्सेसिज्म। मोक्सेसिज्म में क्या होता है, मोसैक्स बन जाते हैं, रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। इसे मोस्ट कॉमन, अब इसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर रही हूं मैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉम्प्लिकेशन क्या है। मोस्ट कॉमन कॉज है हमारे पास ऑटोसोमल ट्राइसोमी मोर देन द टर्नर सिंड्रोम। लेकिन अगर ट्राइसोमी 16 का कहा जाए और कंपेयर करें हम टर्नर से, तो टर्नर सिंड्रोम मोस्ट कॉमन कॉज है एज कंपेयर टू ट्राइसोमी 16। ठीक है। तो ये हमारे कॉजेस हो गए फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज के। और सेकंड कॉज है इसका, सेकंड कॉज क्या हो जाएगा, क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो गया। सेकंड है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द फीटस। ठीक है। सेकंड है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। ठीक है। ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो गया फीटस में। एक चीज और हमें देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो मैक्सिमम मिसकैरेज होते हैं 6 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं, जो कि 70% होते हैं। और रेस्ट ऑफ दिस 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में 30% मिसकैरेज होते हैं। ठीक है। जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। कि 6 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में 70% है और 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में 30% चांसेस होते हैं मिसकैरेज के। ठीक है। अब हम रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन। ठीक है। देख रहे हैं सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज की। जो सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली रिस्क फैक्टर्स होते हैं एनाटॉमिकल फैक्टर्स।
एनाटॉमिकल में क्या होते हैं, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस में ये यूट्रस है, यूट्रस में सर्वाइकल पार्ट से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, सॉरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, ठीक है, सर्विक्स से सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स फॉर सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज। सेकंड इज यूट्राइन कॉम्प्लिकेशन, फर्स्ट हो गया सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सेकंड इज यूट्राइन एनोमलीज। यूट्राइन एनोमलीज में यूटेरिन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी सेप्टेट यूट्रस हो सकता है, ठीक है, एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है। एशरमैन सिंड्रोम का मतलब क्या है कि एडहेशंस बन गए हैं पूरी इंट्रायूट्राइन कैविटी में, या फाइब्रॉइड बन गया है, दैट कैन बी सबम्यूकस फाइब्रॉइड और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, ठीक है, तो इसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। दूसरा क्या है, प्रीनेटल इन्वेसिव प्रोसीजर्स, अगर हमें कोई भी कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करनी है या एम्नियोसेंटेसिस करते हैं, उसे करते हुए बेबी डेटोरेट हो जाता है अपनी पोजीशन से और अबॉर्शन हो जाता है, तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं फॉर सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी फेलियर जब भी होता है उसको हम अल्ट्रासाउंड पे कैसे पता चलता है, और एक टर्म पढ़ेंगे हम फीटल ब्रेडिकार्डिया, जो कार्डियक एक्टिविटी हम कैसे मॉनिटर करते हैं फीटस की। ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज क्या है फॉर डायग्नोसिंग द प्रेगनेंसी फेलियर, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या रहेंगे, अगर क्राउन रम्प लेंथ ऑन टीवीएस एग्जामिनेशन क्राउन रम्प लेंथ मोर देन 7 mm है और उसके बाद कोई हार्ट बीट नहीं मिलती है, तो हम बोलेंगे प्रेगनेंसी फेलियर है। सेकेंड इज मीन सेक डायमीटर मोर देन 25 mm है और एम्ब्रियो नहीं मिलता, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लाइटेड ओव्यूम, ठीक है। हम उस चीज को, अगर ये फाइंडिंग्स दोनों मिलती हैं हमें टीवीएस पे, तो हम बोलेंगे कि प्रेगनेंसी फेलियर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से आप देख सकते हैं, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स फॉर प्रेगनेंसी फेलियर इज ऑन टीवीएस क्राउन रम्प लेंथ इज मोर देन इक्वल टू 7 mm विद नो हार्ट बीट, या फिर मीन सेक डायमीटर मोर देन इक्वल टू 25 mm विद नो एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज द ब्लाइटेड ओव्यूम, ठीक है। अब फीटल ब्रेडिकार्डिया हम कब कहेंगे, नॉर्मल फीटल हार्ट बीट हमें 6 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे मिल जाती है, ठीक है, लेकिन अगर 5 to 7 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे नॉर्मल हार्ट बीट हमें 110 to 160 मिलती है, दैट इज ओके, लेकिन मोर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट मिलती है हमें, तो हम क्या कहेंगे, फीटल ब्रेडिकार्डिया। ऐसे में 40% चांसेस होते हैं कि फीटस लॉस में चला जाए, फीटल लॉस हो जाए, ठीक है। अगर फीटल हार्ट रेट लेस देन 70 बीट्स पर मिनट है तो 100% चांसेस हैं फॉर फीटल लॉस, ठीक है। दोबारा से आप रिकैप्चुलेट कर लो, फीटल ब्रेडिकार्डिया में नॉर्मली एट लेस देन मतलब नॉर्मल जो हार्ट बीट मिलती है आपको वो मोर देन इक्वल टू 6 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे मिल जाती है, लेकिन अगर 110 to 140 के बीच में जो नॉर्मल मिलेगी आपको, अगर 5 to 7 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में लेस देन 100 मिलती है, कॉल्ड एज ब्रेडिकार्डिया, 40% रिस्क है फीटल लॉस के, और लेस देन 70 बीट्स पर मिनट मिलती है तो 100% रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी लॉस है, ठीक है। अब हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के अबॉर्शन होते हैं और क्या कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं।